नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं मऊरानीपुर के एक ऐसे नामचीन शिक्षक से जिन्होंने इतिहास रचा है। चलिए मिलते हैं विक्रम रूसिया जी से। नमस्कार विक्रम जी। नमस्कार सर। विक्रम जी, आप चूँकि आपने अभी हाल ही में एक नया इतिहास रचा है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को तो आप बताएं। इसके अलावा आप अपना संक्षिप्त परिचय भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। जी नमस्कार सर, मेरा नाम विक्रम रूसिया है। मैं प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय चुरारा द्वितीय ब्लॉक मऊरानीपुर से हूँ। और पारिवारिक परिचय में अगर हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे परिवार का जुड़ाव काफ़ी लंबे समय से रहा है। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री प्रेम नारायण जी रूसिया मध्य प्रदेश में शिक्षा जगत में काफ़ी नामचीन हस्ती रहे। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा में मेरे चाचा जी आदरणीय श्री लोकेश कुमार जी रूसिया का विशेष योगदान रहा। उन्हीं के प्रयासों की वजह से और उन्हीं के मार्गदर्शन से आज मैं शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ भी कर पा रहा हूँ, ये सब उन्हीं के प्रयासों का प्रतिफल है। मेरे अभी वर्तमान समय में जो आपने कहा है, 2023 का राज्य शिक्षक पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ है माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। यह कार्यक्रम गोरखपुर में आयोजित किया गया था। वहाँ राज्य के 41 शिक्षकों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया बेसिक शिक्षा में उनके किए गए प्रयासों के लिए। यह पुरस्कार मैं समर्पित करता हूँ अपने प्यारे बच्चों को, उनके अभिभावकों को तथा विद्यालय परिवार के सदस्यों को, जिनके विशेष प्रयासों की वजह से यह पुरस्कार मुझे प्राप्त हो सका है। विक्रम जी, इसके पहले भी आपको बहुत सारे सम्मानों से नवाजा गया, उनके बारे में भी थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी दीजिए। जी, मैं आपको बताऊं कि जब आप किसी भी कार्य को करते हैं तो निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलता है। इसमें मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा कि मऊरानीपुर के उपजिलाधिकारी महोदय श्री अंकुर श्रीवास्तव जी ने विशेष रूप से मुझे मोटिवेट किया बेहतर करने के लिए। 2023 में उस समय के जिलाधिकारी महोदय श्री रविंद्र कुमार जी ने विद्यालय का भ्रमण किया तथा विद्यालय के प्रयासों की सराहना की। वह सराहना हम सभी के लिए बहुत प्रेरक साबित हुई और उससे बेहतर करने के लिए प्रेरणा मिली। 2022 में महानिदेशक महोदय श्री विजय किरण आनंद द्वारा एडी लीडर अवार्ड प्राप्त किया मैंने। विधायक महोदय द्वारा भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया गया। 2017 में, 2018 में, 2022 में श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। रूसिया जी, अब आने वाले कलों में आपके अपने नए प्रोजेक्ट क्या हैं जो लोगों को चौंका देने वाले होंगे? देखिए, शिक्षक का काम तो नियमित रूप से रोज़ प्रतिदिन कुछ बेहतर करने का होता है और यह पुरस्कार एक जिम्मेदारी लेके भी आया है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि कई दीर्घकालिक योजनाएं हम लोगों ने तैयार की हैं विद्यालय परिवार ने तथा हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के साथ मिलकर। और इसके लिए हम लोग कई चीज़ों पे काम करेंगे। एक हम लोग जैसे विद्यालय का म्यूज़िक क्लास तो हम लोग डेवलप कर ही चुके हैं। अब आगे हम लोगों का प्लान है कि हम लोग एक म्यूज़िकल बैंड विद्यालय का स्थापित करेंगे और सक्रिय पुस्तकालय हम लोगों का गतिमान है सभी विद्यालयों में। इसके बाद हम लोग चाहेंगे कि उस पुस्तकालय को जन पुस्तकालय में परिवर्तित करेंगे, जिससे गांववासी भी, महिलाएं, पुरुष और जो सीनियर क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो भी आकर उस पुस्तकालय का लाभ ले सकें। इसके बाद हम लोगों का एक प्रोग्राम और भी है जो संभवतः हम लोग बहुत जल्द उसको शुरुआत करेंगे और उस पर हम लोगों ने काम भी शुरू कर दिया है। हम लोगों का प्रयास है कि हम जो ऐसे बच्चे हैं जो रोजगार परक शिक्षा चाह रहे हैं, उसके लिए अलग से विद्यालय समय के उपरांत एक क्लासेस शुरू करने का हम लोगों का प्लान है और इस पर भी हम लोग बहुत जल्द काम शुरू करेंगे और इसको आप समय के साथ देखेंगे कि ये काम बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा।
रुचिया जी, आपका ये तो ठीक है कि आपका शिक्षण में एक बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। आप मुझे ये बताइए, आपके व्यक्तिगत शौक क्या क्या है? हाँ, देखिए, शिक्षक तो निरंतर सीखता रहता है और लेखन का शौक रहा है। मंच पर अभिव्यक्त करने के लिए भी बहुत समय संचालन का भी शौक रहा है। तो कहीं ना कहीं शेरो शायरी से जुड़ाव मेरा रहा है, लेखन में रहा है और प्रतिदिन कुछ नया सीखने का जज्बा मेरा रहता है। मैं कोशिश करता हूँ कि जिससे भी मिलूँ, जिनसे भी मेरा संपर्क हो, उनसे कुछ सीख सकूँ। तो इन्हीं चीज़ों को लेके मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। रुचिया जी, आपके परिवार का भी संक्षिप्त परिचय दीजिए। जी, मैं परिवार के रूप में अगर आपको बताऊं तो हम लोग 2 भाई 3 बहन हैं और पिताजी हमारे व्यवसाय से जुड़े रहे। माताजी कुशल गृहिणी हैं और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला हैं। भाई मेरा छोटा जो है वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काफ़ी नाम कर रहा है और मेरी तीनों बहनें सुखद दाम्पत्य जीवन अपना व्यतीत कर रही हैं। और आपकी पत्नी? मेरी पत्नी का मैं ख़ास तौर पर जिक्र करूंगा और ये सफलता में उनका विशेष योगदान रहा है और उन्होंने मुझे बहुत हद तक मोटिवेट किया, बेहतर करने के लिए प्रेरित किया तथा मुझे इस बात के लिए हमेशा तैयार किया कि वह बच्चे जिन्हें मैं पढ़ा रहा हूँ, निश्चित रूप से अगर आप उन्हें पढ़ाएंगे तब हमारे बच्चों को भी कोई पढ़ाएगा। तो काफ़ी मैं उनसे प्रभावित रहा हूँ और उन्होंने मुझे बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। जी, बच्चों की बात आई है तो आप अपने बच्चों के का भी उल्लेख कीजिए। मेरे एक बेटा और एक बेटी है। बेटी 6th क्लास में पढ़ती है, वाशुल उसका नाम है, और बेटा 3rd में है, वैदिक। और ईश्वर से प्रार्थना मैं करूँगा कि वह भी आगे चलकर एक श्रेष्ठ नागरिक बने और देश की उन्नति में सहयोग कर सकें। रुचिया जी, बंजारा बीट्स एक एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देने वाला चैनल है। क्योंकि आप एक आदर्श शिक्षक की तरह आपका ट्रैक रिकॉर्ड है और विशिष्ट वर्ग में आपका ये पुरस्कार भी मिला है, तो हम चाहेंगे आप नई पीढ़ी को कोई छोटा सा संदेश हमारे चैनल के माध्यम से दें। सबसे पहले तो मैं बंजारा बीट्स को बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करूंगा कि उन्होंने, इसके पहले भी मेरा इंटरव्यू लिया आपने, तो आपने हम सभी को मोटिवेट किया, बेहतर करने के लिए उत्साहित किया। और मैं सभी शिक्षकों से, नौजवानों से, नवयुवकों से बस यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें अपना 100% दीजिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, क्योंकि मैंने भी प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब किया, फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब किया। आप जहाँ भी रहें अपना सर्वश्रेष्ठ दें। कोई भी काम इस तरह का नहीं है कि जहाँ आपको हीन भावना आनी चाहिए। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि अगर आप पूरी ईमानदारी, लगन और निष्ठा के साथ कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई ज़रूर देख रहा है और आपके प्रयासों की ज़रूर सराहना होगी। चलिए, तो ये थे विक्रम रुचिया जी मऊरानीपुर से, जो अपने शिक्षा की यात्रा को बंजारा बीट के साथ शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए रुचिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।